ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وأولانا ومولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأحفاده وأصباطه أجمعين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. माह मुबारक, माह मीलाद, माह रहमत,
माह नूर, माह ज़हूर, रबीउन नूर। अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मत इस्लामिया पर जलवा फिगन हो चुका है। इस महीने से मुसलमानों का दिली ताल्लुक़ है, क़ल्बी राबिता है। बड़ी मशर्रतों और खुशियों का इजहार मुसलमान होने की हैसियत से करता है। जगह जगह सीरत के जलसे, कूचा कूचा सूरत की महफिलें, दुरूद व सलाम के दस्तर, मीलादुन नबी पर सेमिनार और सिंपोजियम, मीलाद, ब्लड डोनेशन कैंप्स, किताबों की तक़सीम, सीरत लिटरेचर मुख्तलिफ ज़बानों में तक़सीम किया जाता है। साहिबान इस्तिताअत जिनको अल्लाह ने दिया है, दौलत का डाल भी दिया है, दिल का डाल भी दिया है, ये सिर्फ खुशी ही नहीं करते बल्कि खुदा के बंदों को खाने खिलाते। और जिसको अल्लाह ने दिया है वो कपड़ा बनाते, और जिसको अल्लाह ने दिया है वो इस महीने में उमरा को जाते हैं और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 12 रबीउल अव्वल मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर मनाते हैं। ये अपनी अपनी खुशनसीबी है, अपना अपना मुक़द्दर है, अपना अपना नसीब है। कहीं एक रोज़ा प्रोग्राम होता है तो कहीं 5 रोज़ का प्रोग्राम, कहीं मुसलसल 12 रोज़ा जलसे होते हैं। दुनिया जहान में जलसों से हटकर आसारुन नबी, जिन्हें आमतौर पर आसारी मुबारक कहा जाता है, यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बाल शरीफ मुँह मुबारक, फारसी में मुँह कहते हैं बाल को, उसी से है मुँह मुबारक। मुँह मुबारक से मकसद होता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के जो बाल शरीफ होते हैं, जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस्लाह बनाने के बाद सहाबा कराम को अता फरमाया, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। सहाबा कराम ने ये कहकर अमानत ताबईन तक पहुंचाई, यानी जिन लोगों की सहाबा कराम से मुलाकात हुई कि भाई ये अमानत आपके पास रखवाई जा रही है, ये आम इंसानों के बाल नहीं है, मुँह मुबारक नहीं है, बल्कि हमारे पैगंबर, हमारे आका, हमारे रसूल नूरुन अला नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है, आयत रसूल है, आयतुन नबी है, ये मुँह मुबारक है, बड़े बाबरकत हैं। इसकी बरकतों से हमने तो फ़ायदा उठाया,
अब हम ये चाहते हैं कि आप और आपकी नस्ल, आपकी पीढ़ी और आपके बाद आने वाली नस्लें इस मुबारक से फैज़याब हों। जिस तरीके से तरका और विरसा मरने के बाद बाप दादा का तकसीम होता है, वैसे ये विरसा भी जो रूहानी है, नबवी विरसा है, पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम का जुज़्वे मुबारक है, वो उम्मत में एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता गया, यहां तक कि हम तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़ियारत का अमल आज नहीं हो रहा है, आज का अमल नहीं है, बल्कि ज़ियारत का अमल तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से होता हुआ आ रहा है। बहरहाल आसार मुबारक की मजलिसें भी मुनक़िद होती हैं, आसार शरीफ की ज़ियारत करवाई जाती है। क्या अजब और ताज्जुब की बात है कि जिसकी ज़ियारत हो जाए उसको अल्लाह ताला अपने फजलो करम से कुल की ज़ियारत करवाए। यानी आज आप जिसकी ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसके सदक़े उसको तुफ़ैल में आपको कुल यानी खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दे। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उम्मत के अंदर ऐसे हजारों लाखों अफराद गुजर चुके हैं, बड़े खुशनसीब, बड़े मुक़द्दर वाले, जिनको अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार शरीफ करवाया। तो ये आसार मुबारक के जलसे, आसार मुबारक की महफिलें भी इस महीने के अंदर कसरत से होती। इसमें कोई शक और शुबा नहीं करना चाहिए बहैसियत मुसलमान। जैसे समझने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज किया जाता है कि एक बच्चा पैदा होता है, खानदान में एक बच्ची पैदा होते, तो बच्चा दूध पीकर, खाना खाकर अपनी उम्र की आगे की मंजिलें तय करता है। उसको नहीं मालूम कि चचा कौन है, चची जान कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, उसे नहीं मालूम। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि देखो भाई, ये तुम्हारी अम्मी जान है, ये तुम्हारे अब्बू जान है, ये तुम्हारे दादा जान है, ये तुम्हारी दादी जान है। तो ये दूसरों के कहने पर बच्चा अपने माँ बाप की तस्दीक कर रहा है, मान रहा है, हाँ कि भाई ये मेरे अम्मी जान है, मान रहा है, नहीं दूसरों के कहने से मान रहा है ना, दूसरों के कहने से मान रहा है। तो दूसरों के कहने से जबकि वो एक होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, खानदान होगा, एक खानदान मिलकर कह रहा है देखो भाई आपकी अम्मी जान है, एक खानदान कह रहा है, तो बच्चा अपनी माँ को माँ तस्लीम कर रहा है, सबूत नहीं मांग रहा है। आपके पास क्या सबूत है भाई मेरी अम्मी जान है, ये मेरे अब्बू जान है, आपके पास क्या सबूत है? बच्चा सबूत मान रहा है क्या? नहीं, खानदान वाले बोल रहे हैं हमारा। एक खानदान बोल रहा है तो बच्चा अपनी अम्मी जान को अम्मी तस्लीम कर रहा है, अपने बाबा जान को बाबा जान तस्लीम कर रहा है। एक खानदान बोल रहा है, यहाँ सारा जहान बोल रहा है कि ये सरकार के मुँह मुबारक हैं। अब इनकार की गुंजाइश है? माँ को माँ तस्लीम कर रहा है दूसरों के कहने से। लेकिन ये मुँह मुबारक के बारे में सहाबा कह रहे हैं कि सरकार के मुँह मुबारक है जी। ताबईन गवाही दे रहे हैं कि हम गवाही देते हैं सरकार के मुँह मुबारक है।
उनके बाद आने वाले तबे ताबई वो गवाही दे रहे हैं कि ये सरकार के मुँह मुबारक हैं। आइम्मे मुजतहिदीन ये गवाही दे रहे हैं कि ये सरकार के मुँह मुबारक हैं। बुजुर्गान दीन गवाही दे रहे हैं कि ये सरकार के मुँह मुबारक हैं। गौसे आजम पीराने पीर मोहिउद्दीन गवाही दे रहे हैं कि ये सरकार के मुँह मुबारक है। हजरत गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन गवाही दे रहे हैं कि ये सरकार के मुँह मुबारक है। इतने लोग जब गवाही दे रहे हैं तो क्या ये सही गवाही नहीं दे रहे? यकीनन सही गवाही दे रहे हैं, मानने में कोई शक नहीं होना चाहिए। तस्लीम करने में कोई तामुल और हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जब माँ को माँ तस्लीम कर रहे हैं, बाप को बाप तस्लीम कर रहे हैं, तो ये तस्लीम करने में क्या आपके लिए रुकावट है कि ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक है? अल्हम्दुलिल्लाह इस जामे मस्जिद सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक रखे हुए हैं। 12 रबीउल अव्वल को इसकी ज़ियारत ख़ास और आम करवाई जाती है। मुसलमान इसकी ज़ियारत करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ पाते हैं। बहरहाल जलसे भी होते हैं तो बाफैज़ होते हैं, ज़ियारतें भी होती हैं तो बाफैज़ होती हैं। और फिर इन सब में क्या बयान किया जाता है? इन सब में बयान किया जाता है खुदा की किताब कुरान। डॉक्टर इकबाल ने कहा, वो दानाए सुबुल खत्मे रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सैना, निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। इकबाल तो कह रहे हैं, ए लोगों, हकीकत में जो बोलता कुरान है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हकीकत में जो फुरक़ान है, कुफ्र और शिर्क में फ़र्क करने वाले हैं, अच्छे और बुरे में तमीज़ फरमाने वाले हैं, हलाल और हराम बताने वाले हैं, जायज़ और नाजायज़ का हुक्म बताने वाले हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। जफर अली खां कहते हैं, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी दुनिया के सब दरबारों में, जो फलसफियों से खुल न सका, जो नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों। यह राज किसने बताया? कि खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, वही मालिकुल मुल्क है, वही कुद्दूस है, वही सलाम है, वही रहीम है, वही रहमान है, वही आदिल है, वही मुक़सित है, वही रज़्ज़ाक़ है, और वही हमारा खालिक और हमारा मालिक है। यकीनन ये राज रहता, लेकिन राज से पर्दा उठाया और बताया कि अल्लाह सिर्फ एक और एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह को लोगों ने कब माना, कब तस्लीम किया, कब कबूल किया? बाद में कबूल किया, पहले तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तस्लीम किया। 40 साल तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, मक्के के लोग आपको देख रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर इबादत खुदाबंदी फरमा रहे हैं,
मक्के के लोग देख रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक तिजारत कर रहे हैं, मक्के के रहने वाले आपको देख रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अहलिया ने मक्का देख रहे हैं, आपकी जुस्तजू हो रही है, बाशिंदगाने वादी बथा देख रहे हैं। 40 साल तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को मनवाया। तो आदमी जब जात को मानता है तब कहीं जाके बात को मानता है। जात को ही तस्लीम नहीं करता तो फिर बात को कैसे तस्लीम करेगा। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अपनी जात को मनवाया, अपने अखलाक करीमा को पेश किया, अपनी आदात हसना को पेश किया, अपनी सीरत मुबारका को पेश किया, अपनी गुफ्तगू और दू बदू जुस्तजू को पेश किया। तब कहीं जाकर आपने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, 40 साल मुझे कैसे देखा। कहा कि आपको देखा कि आप अमीन हैं, आप सादिक वाद हैं, आप जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, आपकी जबान से कभी हमने गलत नहीं सुना, झूठ तो सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इतना तुम लोगों ने मान लिया है तो अब सुनो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। देखो, खुदा इन अहजार में नहीं है, खुदा चांद में नहीं है, खुदा सूरज की रोशनी में नहीं है, खुदा समंदर की उड़ती हुई मौजों में नहीं है, खुदा पहाड़ों के अंदर नहीं है, बल्कि खुदा तो वहदहू ला शरीक है। वो एक जात है, तन्हा है, मुनफरिद है, यकता है, गिनती के एतबार से नहीं बल्कि अपनी जात के एतबार से। अजीज़ान मोहतरम, ये मीलाद का जो मुबारक महीना हम मनाते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी नेमत ये मिली वहदानियत की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता है। ऐ लोगों, कम अज़ कम उसकी ज़ात में किसी को शरीक न करो, उसकी ज़ात में किसी को दाखिल न करो कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पैगाम, ये कलमा सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर सब नबियों के आखिर में दे रहे हैं और सारे पैगंबर 1,24,000 या 1,25,000 या 1,80,000 जितनी भी तादाद है, हम उन सब को तस्लीम करते हैं। हमारा ईमान उन सारे खुदा के पैगंबरों पर है। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने आपको सफ़ीयुल्लाह बनाया। क्या कलमा था आपका? ऐ कौम, कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुल नजीयुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने आके कौम को कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर दाऊद अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। जी,
फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम भी रुखसत हुए दूर पर जलवा देखकर। फिर तशरीफ लाए ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम ने आके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। और जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो 500 साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस पैगंबर की बशारत दी थी व मुबश्शिरम बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ कौम मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो रुखसत हो रहा हूँ, मैं तो अलविदा हो रहा हूँ, लेकिन देखो मैं तुमको एक खुशखबरी दे के जा रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी खबर सुना के जा रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे बाद एक पाक पैगंबर आए, एक अजीम रसूल आएंगे, एक शान वाले नबी आएंगे। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 500 साल पहले दे रहे हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कलमा सिखा अपनी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। 500 साल के बाद सरकार तशरीफ लाए, सफा की चोटी पे चढ़े और चढ़ के कौम से कहा ऐ कौम कह ला इलाहा इल्लल्लाह। गारे हिरा के अंदर गए और जब सरकार बाहर निकले तो कौम से कहा ऐ कौम कह ला इलाहा इल्लल्लाह। उक्कास के बाजार में सरकार तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया ऐ कौम कह ला इलाहा इल्लल्लाह। शेबे अबी तालिब में सरकार की आमद हुई। सरकार ने फरमाया ऐ कौम कह ला इलाहा इल्लल्लाह। ताइफ की सरजमीन पर गए, पत्थरों की बारिश हुई। ऐ कौम कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का जहां 360 काबे के अंदर रखे हुए थे, सरकार ने फरमाया ऐ कौम कह ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान की आयतें उतरने लगी, सरकार ने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत सरकार ने फरमाई कि अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये कलमा हमारा मोमिनों का बना इस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह किसने सिखाया? ये सरकार दो आलम का सत्ता है, वरना हमको कलमा पढ़ना भी नहीं आता था मेरे भाई, कुरान पढ़ने में नहीं आता था, 2 जुमले बोलने नहीं आता था। लेकिन ये सरकार का एहसान है। परवरदिगार आलम फरमाता है ऐ लोगों, मैंने तुमको जिंदगी की सैकड़ों नेमतें दी। ये चमकता हुआ आफताब दिया, ये दमकता हुआ महताब दिया, ये सितारों की अंजुमन दी, ये खाने के लिए तुमको रिज़्क़ के खजाने दिए, मैंने तुमको फल दिए, मैंने तुमको गल्ला दिया, मैंने तुमको अजनास दिया। लेकिन देखो मेरा एहसान ये है कि अपना महबूब तुमको अता फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का तुम पर ये एहसान है कि अल्लाह ने तुमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किया, तुमको रसूल अता फरमाया। पता चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत है, नेमते उज़्मा है। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इस नेमते उज़्मा का जिक्र महफूज फरमा दिया। कहीं फरमाया
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ इंसानों, क्या तुमको मालूम है हमने पैगंबर को क्या बना के भेजा है? हमने पैगंबर को नूर बना के भेजा है कि सरकार आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मत ही जुल्मत थी, तारीकियां ही तारीकियां थी। अब जरूरत थी नूर की, जरूरत थी उजाले की। तो इस कायनात की अंधेरियों में अल्लाह परवरदिगार ने नूर यानी उजाले को भेजा। और नूर किसका नाम है? नूर ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। कहीं अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, देखो ये तुम्हारे पास जो रसूल आए हैं तो तुम्हारी जो तकलीफें हैं वो दूर करने के लिए आए हैं, तुमको आराम बख्शने के लिए आए हैं, तुम पर अल्लाह का फजल तकसीम करने के लिए आए हैं। ये पैगंबर आए हैं तो हर मखलूक के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं है सरकार, रहमतल लिल मोमिनीन नहीं है सरकार, रहमतल लिल जाकिरीन नहीं है सिर्फ सरकार, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन। अब ये आलमीन कैसा इंसान के दिमाग में बिठाया जाए? तो अल्लाह ने फरमाया देखो कुरान का आगाज तुम कहां से करते हो? का परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ, सारी सना, सारी तौसीफ, सारी तकदीस, सारी तकबीर, सारी तहलील, सारी बड़ाई, सारी किबरियाई किसके लिए है? उस परवरदिगार के लिए जो कायनात का रब है। का जब इतना समझ गए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो समझ लो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा जिस जिस चीज का रब है, ये रसूल उस चीज के लिए रहमत। यही तो तस्करा होता है जलसों में, यही तो आयतें बयान की जाती हैं जलसों में, यही तो मुकर्रिर बयान करते हैं, यही तो मौलाना बयान करते हैं, यही तो मुफ्ती साहब बयान करते हैं, यही तो खतीब साहब बयान करते हैं, यही तो इमाम साहब का बयान होता है। कुरान से हटकर, हदीस से हटकर कोई बात नहीं होती। फिर आगे चलिए, अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बताते हैं। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। देखो ये जो पैगंबर आए हैं इनका मकाम ऊंचा है, इनका दर्जा बुलंद है, इनका जिक्र बुलंद है, इनका नाम भी बुलंद है, इनकी जात भी बुलंद है, इनकी सिफात भी बुलंद है। खबरदार, जैसा आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हो, जब पैगंबर से गुफ्तगू का मौका आए तो संभल कर बात करना, अदब से बात करना, एहतराम से बात करना, कायदे और कानून में रह के बात करना। जिसे आपस में एक दूसरे से बुलंद आवाज से चीख चीख के बात करते हो। खबरदार, मेरे पैगंबर के आगे अपनी बात बुलंद न करना। अगर बात बुलंद हो गई तो फिर उसकी क्या सजा होगी? का उसकी सजा ये होगी कि मैं तुम्हारे पूरे नमाजें, पूरी तुम्हारी ज़कातें, पूरी तुम्हारी खैरातें, पूरी तुम्हारी नेकियां मैं ज़ाय कर दूंगा, वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आए। देख रहे हैं आप, सरकार के सामने गुफ्तगू बुलंद करना, सरकार की शान में गुस्ताखी करना, ये तो अलग बात है। नाज़ेबा गुफ्तगू करना ये तो अलग बात है। गुस्ताखियां करना ये तो बिल्कुल अलहदा चैप्टर है। अगर कोई सरकार के सामने अपनी जबान को बुलंद करता, अपनी गुफ्तगू को बुलंद करता, गुफ्तगू में आवाज बुलंद हो जाती है, कहा अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, तुम्हारी सारी नेकियां ज़ाय हो जाएंगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी नेकियां चली। तुम तो ये समझ रहे हो कि मैंने तो नमाज पढ़ ली है,
मैंने रोज़ा रख लिया है, मैंने रमज़ान का इत्तिकाफ कर लिया है, मैंने कई लोगों को इफ्तार करवा दिया है, मैंने कई लोगों को खाना खिलवा दिया है, ईसाले सवाब की मजलिस मैंने मुनक़िद कर दी है, मैं हज को चला गया, मैंने उमरा कर लिया, मैंने बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कर ली। कहा कि सारी नेकियां तुम्हारी अकारत हो जाएगी, एक गुनाह सारी नेकियां बर्बाद। पता चला कि सरकार का नाम भी अदब से लेना है, बेअदबी नहीं करना है। मीलादुन नबी मनाइए आप, लेकिन उसके अंदर अदब शामिल रहे। बेअदबी का ऐसा कोई पहलू ना हो कि गैर को कहना न पड़े कि भाई मीलादुन नबी ऐसा मनाया जाता है। क्या मीलादुन नबी लोगों को तकलीफ देने का नाम है? क्या मीलादुन नबी गाड़ियां तेज चलाने का नाम है? क्या मीलादुन नबी हाराना मारने का नाम है? अजीजान मोहतरम, नहीं। सरकार भी रहमत वाले तो सरकार का जिक्र भी रहमत वाला, सरकार की मीलाद भी रहमत वाली। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो अदब के साथ, एहतराम के साथ, कायदे के साथ, कानून के साथ बिल्कुल मुसलमान खून करने वाला है, मुसलमान खून बहाने वाला है, नहीं, मुसलमान खून लेने वाला नहीं। लाखों नौजवानों ने दुनिया के अंदर ये साबित कर दिया कि मुसलमान खून लेने वाला नहीं बल्कि खून का डोनेशन देने वाला है, खून का तोहफा पेश करने वाला है। वो दुनिया के अंदर जान लेने वाला नहीं बल्कि जान बचाने वाला है। वो खून का अतिया सिर्फ मुसलमानों को नहीं दे रहा है, दुनिया के अंदर हर मजहब के इंसानों को दे रहा है कि मुसलमान खून लेने वाला नहीं बल्कि खून देने वाला, खून का अतिया देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के अंदर भी, सिकंदराबाद के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हो रहे हैं। ये एक मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है, अच्छी मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों के उस बेहतरीन अमल को कबूल फरमा, उनको अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, जितना खून दे रहे हैं उससे कई गुना उनको खून अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके माँ बाप का साया उनके सरों पे कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों के कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए कि उन्होंने मीलादुन नबी का सही तसव्वुर दुनिया को दिया कि मीलादुन नबी में मुसलमान अपने नबी के नाम पे सिर्फ पैसा खैरात नहीं देता, सिर्फ खाना नहीं खिलाता, बल्कि जब वक्त आता है तो अपना खून भी कुर्बान करता है। तो मेरे भाई, अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आप हेल्थी हैं, अगर आपके जिस्म के अंदर खून है तो आप दीजिए और ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफा पेश कीजिए। सलाम का तोहफा कितने जोशो खरोश से आप पेश करते हैं। अभी मौज़िन साहब, अभी बाके साहब अभी शेर पढ़ते नहीं, आप शेर के अंदर शामिल हो जाते, आप भी पढ़ने लगते। हालांकि पहला शेर तो सिर्फ मौज़िन साहब को ही पढ़ना है, इमाम साहब को ही पढ़ना है, जो कोई पढ़े उन्हीं को पढ़ना है, तरीका यही है। लेकिन आपका जोश, आपका खरोश ये रुकने नहीं रहता, आप भी उनके साथ शामिल हो जाते। दूसरा शेर आपको रिपीट करना है, लेकिन मोहब्बत में, जोश में इतने आगे बढ़ जाते हैं आप कि मौज़िन साहब के साथ पहला शेर भी रिपीट करते हैं जो आपको रिपीट करना नहीं है, आपको सुनना है खाली, दूसरा शेर रिपीट करना है, लेकिन आप पहला शेर भी रिपीट करते हैं उनके साथ, दूसरा शेर भी रिपीट करते हैं। जैसे ये रिपीट कर रहे हैं, अपने खून का अतिया रिपीट कीजिए, अपने खून का अतिया रिपीट कीजिए और दुनिया को बताइए कि हम सिर्फ ज़बानी मीलाद नहीं मनाते, हम प्रैक्टिकल मीलाद मनाते हैं। जी, अमली तौर पर हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोया एक अमल शरीफ को दुनिया के सामने आप पेश फरमा रहे कि ताइफ के अंदर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब दीन पेश किया तो वहां के लोगों ने क्या किया? आप पर पथराव किया,
संग बारी की, इसका मतलब है कि हम आपका दीन तस्लीम नहीं करते। इतनी संग बारी की, इतने पत्थर बरसाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक से आपका पाक खून निकलने लगा। मतलब क्या हुआ, इस सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के लिए अपना खून दिया है, तो आप मीलादुन नबी पे खून दे रहे हैं, गोया सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सरकार दो आलम का जो अमल है वो आप पेश कर रहे हैं कि भाई इस उम्मत के लिए सरकार ने जब खून दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी पैगंबर का उम्मती हूँ। मैं ज़बानी आशिक नहीं हूँ बल्कि मैं अमली आशिक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करना, इसमें खून देना, इसमें तरगीब देना, इसका ऐलान करना और अपने आप को इस तरीके से पेश करना, ये कारे सवाब है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही काम आप कर रहे हैं। आप खून दे रहे हैं, ये भी सही है। आपको अल्लाह ने दिया, आप खाना खिला रहे हैं, ये भी सही है। आपको अल्लाह ने दिया, आप किसी को कपड़े बना रहे हैं, ये भी सही है। ये भी सही है किसी के पास दवा के लिए पैसे नहीं है, आप दवा की रकम दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। किसी बच्चे की तालीम की फीस आप अदा कर रहे हैं मीलादुन नबी के मौके पर, ये भी सही है। अगर किसी का कर्ज आप अदा कर रहे हैं, यकीनन ये भी बड़ा अच्छा काम है। तो सारी दुनिया के अंदर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहिए, लेकिन तरीके से मनाना चाहिए, सलीके से मनाना चाहिए। किसी को ये कहने की जुर्रत नहीं होना चाहिए, ये गुंजाइश नहीं पैदा होना चाहिए उंगली उठाकर कि भाई मीलाद के नाम पर ऐसा काम हो रहा है। क्या मीलाद के नाम पर ऐसे काम होते हैं? यकीनन अजीज़ान मोहतरम, तो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सिर्फ माइक से नहीं होता है, सिर्फ तकरीर से नहीं होता है, सिर्फ जलसे से नहीं होता है। यकीनन ये भी एक तरीका है, सारी दुनिया के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जामे सिकंदराबाद की बुनियादों में भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। चुनांचे यहाँ पर मजलिस इंतज़ामी की जानिब से 12 रोज़ा जलसे अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। शरीफ के अशार पढ़े जाते हैं पाकीज़ा, और फिर सलाम भी पढ़ा जाता है। ये 12 रोज़ा जलसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुनक़िद हो रहे हैं। आप हज़रात से अपील की जा रही, दरख्वास्त की जा रही, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप हज़रात जौक दर जौक अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ तशरीफ़ लाएँ। सरकार दो आलम के लिए 12 दिन 1 घंटा दे, जिस सरकार ने अपनी सारी उम्र दे दी, क्या हम सरकार के लिए 12 घंटे नहीं दे सकते? क्या हम सरकार के लिए 12 दिन नहीं दे सकते? क्या हम एक खिताब नहीं सुन सकते? क्या हम सीरत का बयान सुन नहीं सकते? यकीनन सुन सकते। इस तरफ हमको तवज्जो देना है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन तक ये जलसे बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ मुनक़िद हो रहे हैं। आज भी ये जलसा इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब मुनक़िद होगा। मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मुद्दीन साहब नक्शबंदी मदजिल्लु आली इमाम ख़तीब मस्जिद हाजा की क़रात कलाम पाक होगी। हमारे अली जनाब मोदीन साहब की नात शरीफ होगी। फिर आपका बड़ा खूबसूरत प्यारा प्यारा सलाम होगा। फिर जो भी मौलाना, जो भी ख़तीब साहब, जो भी इस्लामी स्कॉलर आज के दिन के लिए मुंतखब किए गए हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। आप भी तशरीफ़ लाइए, सरकार दो आलम की सीरत को सुनिए, अपनी दीन बनाइए, अपनी दुनिया बनाइए। इलाही बाग के शेख दी मारूफ करकी निगाहदारी ज़ियाफ़त है अर्दी और चरकी। परवरदिगार आलम हमको सरकार दो आलम का सच्चा उम्मती बना, हम पर जो मुसीबतें बलाएँ उसको टाल दे, हमको सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और उसवे हसना पर चलने की सच्ची सच्ची तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल